फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर 10 ऑफ सेकेंड ईयर। पेपर 10 है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके हम आज फर्स्ट यूनिट से इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट है जो हमारी, वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। इसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में और इंक्लूसिविटी के बारे में जानेंगे। मतलब तो पूरा ही पेपर ये इंक्लूसिव एजुकेशन से के ऊपर है। तो इसमें काफ़ी सारी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड जो भी डाउट्स है, हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा पॉइंट इसमें, वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो होती है वो होती है विविधता। विविधता का अर्थ, उसकी अवधारणा। हम इसमें अलग अलग प्रकार से डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो किस किस प्रकार पर निर्भर करती है और कैसे वो अलग अलग हम पहचान पाएंगे। तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता की अवधारणा में सांस्कृतिक और सम्मान शामिल है। कि जो विविधता की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी का, इसमें हमारा क्या कहते हैं, संस्कृति और सम्मान शामिल होता है। इसका अर्थ है यह समझना कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना। कि जो हर एक व्यक्ति है वो एक सेकेंडरी फेस है, एक सेकेंडरी स्टेज पर आता है। और वो जो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबको अपनी एक उनकी एक पहचान होती है। जिनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमारी खुद की पहचान होती है, हर एक व्यक्ति की पहचान होती है। ये नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वासों, राजनीतिक विश्वासों या अन्य विचारधाराओं के आयामों पर हो सकता है। कि जो जो हमारी डाइवर्सिटी है वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है। चाहे वो हमारी कास्ट हो, चाहे वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, एज हो, उसकी फिजिकल एबिलिटी हो, हमारा धर्म हो। काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे हमारी डाइवर्सिटी हम देखी जा सकती हैं। ठीक है। तो द concept of diversity encompasses acceptance and respect. It means understanding that each individual is unique and recognize our individual differences. This can be along the dimension of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities, religious, पॉलिटिकल बिलीफ और अदर आइडियोलॉजीज। कि डाइवर्सिटी हमारी अलग अलग तरीके पर देखी जाती है। चाहे वो हमारी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे खुद की फिजिकल एबिलिटीज़ के से रिलेटेड हो। और हमारी डाइवर्सिटी एजुकेशन के अंदर भी हमारी देखी जाती है, लैंग्वेज के अंदर डाइवर्सिटी देखी जाती है। और हमारी सोशो आर्थिक स्थिति के अंदर भी हमारी डाइवर्सिटी होती। तो डाइवर्सिटी जो है हमारी, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है और अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है। ये एक सुरक्षित और सकारात्मक और पोषणकारी वातावरण में इन अंतरों की खोज है। कि जो डाइवर्सिटी है वो एक सुरक्षित और सकारात्मक और न्यूट्रल एनवायरनमेंट के अंतरों की खोज है। एक दूसरे को समझने और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित विविधता के समृद्ध आयामों को अपनाने और जश्न मनाने के लिए सरल सहिष्णुता से आगे बढ़ने के बारे में है। कि जो विविधता है वो एक दूसरे को समझने में काफ़ी मदद रहती है। और हर एक व्यक्ति को हम भीतरी तरीके से जान पाते हैं विविधता की सहायता से। और इसको काफ़ी जश्न के उससे मनाया जाता है और काफ़ी एक सरल तरीका उसको बोला जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अपने अलग अलग होते हैं और उसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानते ही हम डाइवर्सिटी की हेल्प से। क्योंकि अगर हम दूसरे को अगर हम पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हमारी एबिलिटीज़ अलग है, सामने वाले की अलग है, तो आप वो भी एक अलग अलग डाइवर्सिटी है। वो हमारी खुद की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है, अलग स्टेट से बिलोंग करता है,
सबकी लैंग्वेज सेम नहीं होती है, किसी की लैंग्वेज हिंदी होती है, किसी की लैंग्वेज हरियाणवी होती है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस है, तो वो भी एक डाइवर्सिटी के आधार पर हम उसको पहचान पाते हैं। तो दूसरों को पहचानने और समझने में भी काफ़ी हेल्प करती है डाइवर्सिटी। It is the exploration of these differences in safe, positive, and nurturing environment. It is about understanding each other and moving beyond simple tolerance to imbalance and celebrating the rich dimensions of diversity contained within each individual differences. विविधता का अंतर है विविधता का अर्थ है केवल अंतर को स्वीकार करने या सहन करने से कहीं अधिक है। विविधता जागरूक प्रथाओं का एक समूह है जिसमें शामिल है कि जो विविधता का अर्थ अगर देखा जाए तो केवल ये अंतर को ही स्वीकार नहीं करता। इसमें काफ़ी विविधता की जो जागरूक प्रथाएं चलती हैं, जो नीति नियम चलते हैं, उनका भी एक समूह है। जो प्रथाएं हमारी पहले से चलती आई हैं, काफ़ी पहले पुराने समय से, जैसे कि मानवता, संस्कृतियों और प्राकृतिक पर्यावरण के परस्पर निर्भरता को समझना और उसकी सराहना करना है कि मानवता जो लोगों की ह्यूमैनिटी के ऊपर, कल्चरल के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है और एक दूसरे को समझना भी पड़ता है और इसकी सराहना, इसको एक तरीके से इनकरेज करती है। इन गुणों और अनुभवों के लिए परस्पर सम्मान का अभ्यास करना जो हमारे से भिन्न है, कि ऐसे काफ़ी सारे गुण और कौशल या एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है और जो हमारे इससे काफ़ी अलग भी होते हैं, कि हर एक किसी के वो अलग अलग अधिकार होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग सब में एबिलिटीज़ होती है, स्किल्स होती है, तो उन सब चीज़ों को भी समझने पर को भी विविधता ही बोलते हैं और उनको समझने में काफ़ी हेल्प करती है। यह समझना कि विविधता में न केवल अस्तित्व के तरीके बल्कि जानने में भी तरीके शामिल है, कि विविधता को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें काफ़ी अस्तित्व के तरीके मतलब फ्यूचर के ही ऐसे कोई तरीके हो, बल्कि ये लोगों को जानने में भी और पहचानने में भी मदद करती है। यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और संस्थागत भेदभाव कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार पैदा करता है, कि जो विविधता के उससे हर एक व्यक्तिगत की संस्कृति उसके भेदभाव को स्वीकार करता है, जो लोगों के अलग अलग अपने अधिकार होते हैं उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करती है और बनाए रखता है, जबकि दूसरों के लिए नुकसान पैदा करता है और बनाए रखता है, कि मतलब ये दूसरों के लिए एक तरीके का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अफेक्ट करती है और जो उस चीज़ को बनाए रखती है। लास्ट इज मतभेदों के बावजूद गठबंधन बनाना, ताकि हम सभी प्रकार के भेदों को मिटाने के लिए मिलकर काम कर सके। जो भी मतभेदों के बावजूद भी, कि मतलब इतने सारे अलग अलग ऐसे ऐसे भेद हम देखते हैं, अपने अलग अलग डिफरेंसेस हम सब में देखते हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए सभी को ये जो सारे भेदभाव है इन सबको मिटाने के लिए हमें विविधता को अपनाना पड़ता है, जिससे हम ये जो भेदभाव होते हैं इन सबको कम करने के लिए। Diversity means more than junk acknowledging or tolerating difference. Diversity is a set of conscious practice that involve first understanding and appreciating interdependence of humanity, culture, and natural environment. Second is practicing mutual respect of qualities and experiences that are different from our own. Understanding that diversity includes not only way of being but also way of knowing. कि जो डाइवर्सिटी की समझ है वो काफ़ी समझने पर ही निर्भर नहीं करती, इसमें काफ़ी सारे लोगों को जानने में भी हेल्प करती है। रिकॉग्नाइज द पर्सनल, कल्चरल, institutionalized discrimination creates a sustained privilege for some while creating and sustaining disadvantages for other, कि हर एक व्यक्ति के पर्सनल एबिलिटीज़ को, पर्सनल डिफरेंसेस को, कल्चर को, इन्वायरमेंट को और उसके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को और जो भी अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंसेस हैं उन सबको समझने में भी हेल्प करती है और उस चीज़ के लिए एक डिसएडवांटेज भी क्रिएट करती है। Building alliance across differences so that we can work together to eradicate all forms other डिस्क्रिमिनेशन, कि ये काफ़ी जो लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, ये जो भी लोगों के
अधिकारों पर बात आती है, इन सबको मिटाने के लिए डाइवर्सिटी जो विविधता है वो काफ़ी आवश्यक होती है कि हम एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव हो रहे हैं उस चीज़ को मिटाने कम करने के लिए विविधता को पहचानना ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। 1.1 1.2 1.3 मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अब में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।